नमस्कार। आप सुन रहे हैं आपकी आवाज़। क्यों आज बीजेपी कमल खिलाने के लिए एक ऐसे मुद्दे को बार बार उठा रही है जिसका नाम ही सनातन है। सनातन धर्म को मानने वाले जो लोग होते हैं या जो सनातन को मानते हैं उसमें जात बिरादरी धर्म नहीं आना चाहिए, क्योंकि सनातन का मतलब है कि सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला धर्म का नाम है सनातन धर्म। अगर आप सनातन को मानते हैं तो आप ऊंच नीच जात बिरादरी भेदभाव बड़ा छोटा नहीं मान सकते, क्योंकि सनातन एक ऐसा धर्म है, सनातन एक ऐसे सच्चे धर्म का नाम है जिसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। और आज चुनाव जब करीब आया तो बीजेपी सनातन सनातन चिल्ला रही है। अभी चुनाव खत्म हो जाएगा तो ऊंच नीच की बात आ जाएगी। क्यों नहीं ब्राह्मण समाज के लोग दलित समाज को अपने थाली में बैठाकर खिलाते हैं भाई? जो भी सनातन को मानते हैं उनको तो एक थाली में बैठ करके खाना चाहिए। अगर ब्राह्मण समाज बड़ा समाज का कोई व्यक्ति है तो दलित समाज को बहुत छोटा मानता है, ऐसा क्यों है? अगर सनातन को मानने वाला एक दलित समाज का व्यक्ति है और सनातन को मानने वाला एक ब्राह्मण समाज का व्यक्ति है तो सनातन धर्म ये कहता है कि दोनों एक ही थाली में बैठ करके खाना खाएंगे, दोनों एक ही कुर्सी पर बैठ सकते हैं। सनातन का तो मतलब यही होता है। सनातन का मतलब ये नहीं होता है कि हम भेदभाव जात बिरादरी में हम बटे। ठीक है, हमारी जात बिरादरी है अलग अलग, लेकिन अगर हम सनातन को मानते हैं और सच्चे दिल से मानते हैं और हम सनातन को लेकर के चलते हैं, सच्चे मन से चलते हैं, तो सनातन का मतलब होता है हमेशा से सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले धर्म का नाम है सनातन धर्म। और जो लोग सनातन को मानते हैं, चाहे वो किसी भी बिरादरी का हो, अगर वो सनातन का मानता हो, छोटी बिरादरी का हो, छोटे से छोटी बिरादरी का हो या बड़े से बड़ी बिरादरी का हो, अगर वो सनातन को मानता है तो सनातन धर्म ये कहती है कि दोनों भाई हैं और उनको एक ही थाली में खाना खाएंगे, एक ही जगह रहेंगे, उनके बीच में कोई भेदभाव ऊंच नीच नहीं। और आज जब बीजेपी की नैया लड़खड़ा रही है मानो पूरी तरह से बीजेपी बौखला गई है, बरगला गई है, पगला गई है, या सनातन सनातन चिल्ला रही है। सनातन धर्म अच्छी धर्म है, आप सनातन को मानिए। सनातन को मानना एक बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि सनातन धर्म यही सिखाता है बार बार आपको कि आप सनातन धर्म को मानिए, क्योंकि सनातन धर्म ही एक सच्चा धर्म है। पूरे विश्व में सनातन को मानने वाले लोग झूठ नहीं बोलते हैं, सनातन को मानने वाले लोग कल छपट नहीं रखते हैं, सनातन को मानने वाले लोग बिल्कुल पाक साफ फ्रेश दिल दिमाग जहन के होते हैं, क्योंकि सनातन को मानने वाले कि मन में कोई कल छपट ऐब नहीं होती है। हम सिर्फ झंडा गाड़ रहे हैं, हम सनातन को मानते हैं। और जहां हमारी बिरादरी की बात आती है तो तुम छोटे बिरादरी के हो, तुम नीच बिरादरी के हो, तो हमारे जमात के लायक नहीं हो, तुम हमारे लायक नहीं हो। सनातन को अगर मानता है कोई तो वो हमारा अपना भाई है और उसको हमको गले लगाना पड़ेगा। अब चुनाव आ गया 2024 का, तो सनातन का मुद्दा उठ गया। हम सनातनी हैं, हम सब सनातनी हैं। तो जब सनातनी हैं तो भैया दलित समाज को गले क्यों नहीं लगाते हो? उसको भाई समझो, उसको अपना तो समझो। जब दलित समाज छोटे समाज को अपना समझेंगे, क्योंकि वो भी सनातन को मानता है, आप भी सनातन को मानते हो, तो सनातन का मतलब ये होता है कि ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, सब एक समान है और आपको गले लगाना पड़ेगा। अगर आप गले लगाते हैं तो ही आप सनातन को मानते हैं, अगर आप गले नहीं लगाते हैं तो झूठा झंडा गाड़ने से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि लोग समझ रहे हैं इस बात को कि आज 2024 में बीजेपी की नैया डूबने वाली है, तो सनातन सनातन चिल्ला रहे हो कि हम सनातनी हैं। हम तो मानते हैं कि आप सनातनी हैं, लेकिन जब सनातनी हैं तो सारे बिरादरी को गले क्यों नहीं लगाते हैं? आप उसमें बंटवारा की राजनीति करेंगे, कभी आप हिंदू मुसलमान करेंगे,
जहाँ हिंदू मुसलमान नहीं है वहाँ छोटी बिरादरी बड़ी बिरादरी को आप बांटेंगे और कहेंगे हम सनातनी हैं। तो सनातनी हैं तो सबको गले लगाइए, तो आप माना जाए कि आप सनातनी हैं। बिरादरी छोटी हो, बिरादरी बड़ी हो, दलित समाज हो, पिछड़ा समाज हो, सबको लेके चलना पड़ेगा अगर आप सनातनी हैं तो। और सनातन का मतलब ही तो होता है कि हम सब भाई हैं और एक भाई दूसरे भाई को गले न लगाए। तो इसका मतलब क्या है? फिर हम ना कहें कि हम सनातनी हैं। अगर हाँ हम सनातनी हैं, हमको गले लगाना होगा। नमस्कार।